हाँ, आपने कल सुना था कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम। भीष्म पितामह ने उपस्थित ऋषियों की पूजा करी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी। उनके प्रभाव को जानते हुए वो जगत के ईश्वर हैं, उनको अपने हृदय में स्थित, सभी के हृदय में स्थित हैं, और या फिर हृदय में स्थित करके पूजा करी। और वो भगवान कैसे हैं? जिन्होंने अपनी कृपावश अपने विग्रह को, अपने स्वरूप को भीष्म पितामह के सामने प्रस्तुत किया। अब आप देखेंगे कि 11वें श्लोक से मतलब भूमिका बन रही है। सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि भीष्म पितामह जी ने उन लोगों को देख करके क्या कहा। तो पहले भीष्म पितामह की स्थिति को आप यहाँ पे सुनिए, मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 11वां श्लोक, उसके आगे 11 से 13 करने का प्रयास करेंगे। पांडुपुत्रानुपासीना प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश्रय अंधिभूतेन चक्षुषा पांडुपुत्रान उपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश्रय अंधिभूतेन चक्षुषा पांडुपुत्रा उपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश्रय अंधिभूतेन चक्षुषा पांडुपुत्रानुपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश्रय अंधिभूतेन चक्षुषा पांडुपुत्रानुपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश्रय अंधिभूतेन चक्षुषा ठीक है। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। पांडुपुत्रान उपासीनान, पांडुपुत्र जो वहां बैठे हुए थे उनको कैसे बैठे हुए थे? प्रश्रय मतलब विनय पूर्वक, बड़ी नम्रता से, और प्रेम था भीष्म पितामह के प्रति। प्रश्रय प्रेम संगता, विनय और बड़े प्रेम पूर्वक वह यहाँ पे आकर के बैठे हुए, एकत्रित हुए। संगता मतलब सम्यकगत, एक साथ एकत्रित हुए थे। अभ्याचष्टा अर्थात उनको कहा, क्या कैसे कहा? अनुरागाश्रय, अनुराग अर्थात प्रेम से जिनके आश्रय का अर्थ है आंखें, अश्रु, प्रेम अश्रु, अनुरागाश्रय का अर्थ है प्रेम के अश्रु से अंधीभूतेन चक्षुषा, जिनकी आंखें अंधीभूत हो गई थी। कहने का आशय यह है कि प्रेम के अश्रु इतने अधिक थे कि वह देखने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। ये कहने का बात, भीष्म पितामह की आंखों में इतना प्रेम के अश्रु आ रहे थे कि वह उनकी आंखों को देखने में कुछ समर्थ नहीं कर पा रहे थे, या कह सकते हैं कि आंसुओं की वजह से आंखें देखने में समर्थ नहीं हो पा रही थी, ऐसे कहना चाहिए। क्या हमको ऐसा कभी अनुभव हुआ है? प्रेम के अश्रु कभी आए ही नहीं तो अनुभव क्या होगा? लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, अन्वय देखिए। प्रश्रय अर्थात विनय, प्रेम अर्थात एवं प्रेम पूर्वक, संगतान सन्निकट में, उनके पास में आके जो, उपासीनान बैठे हुए, पांडुपुत्रान पांडुपुत्रों को, अनुराग आश्रय अंधिभूतेन प्रेमाश्रुओं से आप्लावित,
अप्लावित समझ गए, भर गए, उनकी आंखें भर गई थी। अंधीभूत का मतलब होता है अंधा कर देना। तो आंखों से कभी कभी व्यक्ति इतना रोता है कि देखने में समर्थ नहीं हो पाता। समझ ही सकते हैं, आंखें पूरे भरी हुई हैं अश्रुओं से, तो आप देखने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। हल्का हल्का दिखाई पड़ता है ठीक से। चक्षुषा अभ्यचष्टा, नेत्रों से देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी, प्रसन्न हुए इस प्रकार से। अभ्यचष्टा का मतलब हुआ बोले, तो बोलने का अर्थ है कि खुश होकर के बोले। और उन्हें खुशी हुई कि ये राजा हैं, राजा बन गए हैं, ये भी चाहते थे। क्रम संदर्भ, भीष्म आदि के प्रति अपने अपराध की आशंका के कारण युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे और भगवान कृष्ण एवं अन्य मुनियों के द्वारा भी शांत नहीं हुए थे कि मैंने भीष्म पितामह को मरवाया, मैंने द्रोणाचार्य को मरवाया। यही तो उनका दुख था, यही तो उनका शोक था। उनकी इस शंका को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण उनको भीष्म के समक्ष लाए, ताकि वह देख सकें कि भीष्म का उनके प्रति स्नेह है, और उपलक्षण से द्रोण आदि का भी। श्री भगवान के पूर्व अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए श्रील सूत गोस्वामी यह श्लोक कह रहे हैं। क्या यह लिंक समझ में आई? सीधे सीधे कोई इसका प्रश्न बन रहा है, बड़ा लंबा लिंक है, समझ रहे हैं? आपको यही डर था ना कि भीष्म पितामह आपसे क्रोधित हैं, दुखी हैं, या उनको मरवाने का प्रयास किया, द्रोणाचार्य को आपने मरवाया, यही तो आप सोच रहे हैं ना, यही तो आप पाप सोच रहे हैं, पितृ गुरु द्रोह का पाप सोच रहे हैं ना। तो जिस व्यक्ति से द्रोह किया है उसके बारे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रेम, क्या शब्द है संस्कृत का दिखाइए? अनुराग आश्रय। यहां स्पष्ट है कि भीष्मदेव का पांडवों के प्रति विशेष प्रेम है, जो कि उनकी आंखों से स्पष्ट समझ में आ रहा है। भाई किसी की कोई आपको देख करके प्रेमाश्रु बहा रहा है तो उसके प्रति द्रोह की तो कोई संभावना नहीं प्रस्तुत होती ना। ये मैं पूछूंगा, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मतलब मैं क्या नहीं कह रहा हूं, जीव गोस्वामी जी क्या कह रहे समझने का प्रयास कीजिए। मतलब जब मैंने इसको पढ़ा तो आई वाज लाइक वाह, क्या बात मतलब सोची है आचार्यगणों ने। कभी इस तरह से हम आस्वादन नहीं कर सकते, हमारा सामर्थ्य नहीं इस प्रकार से। कुछ समझ में आ रहा है हमारे जूम डिवोटीज? आर यू टू अंडरस्टैंड दिस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके मन में यही था कि भीष्मदेव मुझसे जरूर द्रोह किए हैं, मैं द्रोह किया हूं, वो भी उनको भी क्रोधित हुए होंगे मुझसे, तो जरूर मुझे पाप लगेगा। लेकिन भीष्मदेव क्रोधित नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि द्रोणाचार्य भी क्रोधित नहीं है। उपलक्षण का मतलब समझते हैं, एक वस्तु कही जा रही है तो उसके कहने के द्वारा अन्य वस्तुओं को भी ग्रहण कर लेना होगा कि उनसे उनका कोई पाप नहीं था। ठीक है, तो भीष्मदेव के यहाँ पे शब्द उनके लिए आया है कि अनुराग आश्रय, वह प्रेम के अश्रुओं से उनकी आंखें अंधीभूत थी, आप्लावित थी, यानी कि युधिष्ठिर महाराज के प्रति उनका प्रेम था। तो युधिष्ठिर महाराज के लिए द्रोह की आशंका करना ये उचित या युक्त नहीं था। तो इसको दिखाने, ये प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे सूत गोस्वामी जी बोल रहे कि देखिए, भगवान दिखाने के लिए यही दिखाना चाहते थे ना भगवान की तुमसे द्रोह नहीं कर रहे हैं भीष्म पितामह, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। देखो ये बात वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि भीष्म पितामह का कोई द्रोह नहीं था। ओके, सूत गोस्वामी जी श्लोक बाल प्रबोधनी, इस पे सारा दर्शनी को विशेष नहीं बोले। अब बोले इतना बोले अव्याचष्ट मतलब बोले, और कुछ नहीं बोले, इसलिए रोका नहीं, रखा नहीं यहाँ पे। पांडवों के प्रति भीष्मदेव के अनुराग एवं हितोपदेश के हेतु को पांडवों के गुणों से सूचित करते हुए कह रहे हैं, प्रश्रय अर्थात विनय और प्रेम अर्थात स्नेह से युक्त होकर के वे वहां एकत्रित थे। ये समझे इसका मतलब? आगे भीष्मदेव धर्म के ऊपर बोलेंगे, जब युधिष्ठिर महाराज पूछेंगे तो क्या गुण था जिसकी वजह से पूछेंगे, बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बड़े विनम्र भाव से, यद्यपि वो राजा है, जब दुर्योधन राजा था तो कितना अहंकार से वह युक्त रहता था, कभी भीष्मदेव की बात सुनता नहीं था, यद्यपि भीष्मदेव उसको समझाते थे। देखिए, नम्र होकर के कोई व्यक्ति कुछ सुनता है तो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो पहली बात तो बाध्य नहीं होते हैं धर्म उपदेश देने के लिए, हेतु उपदेश देने के लिए बाध्य नहीं है। और जब व्यक्ति कुछ पूछना चाहते हैं, अच्छा हाँ, तो यदि कोई व्यक्ति जो शिष्य जो है नम्र होता है तब उसको उपदेश देने में उत्साह होता है, नहीं तो कोई शर सही पे बैठ करके उपदेश करेगा। तो इतने उनका प्रेम था, उनका बड़ा विनय था, उनकी बहुत आदर भावना रही है हमेशा से भीष्म पितामह के प्रति।
तो वो यहाँ पे भी सूचित हो रही, यद्यपि वह युद्ध को जीत चुके हैं। यह भावना नहीं कि ये तो हमारे द्रोही हैं, ये तो हमारे शत्रु रह चुके हमसे युद्ध कर रहे थे, ये भावना नहीं है। कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को। भीष्म पितामह और अर्जुन के बीच में युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? युधिष्ठिर महाराज सबके प्रति युद्ध हुआ, सबके बीच में युद्ध हुआ, लेकिन उनकी ये भावना नहीं है कि हमारे शत्रु हैं। उनकी यही भावना है कि हमारे पितामह हैं, युद्ध किसी परिस्थितिवश उन्होंने हमसे युद्ध किया, ये अलग बात। तो प्रश्रय और प्रेम से युक्त हैं सारे के सारे पांडव। बहुत से कारणों से कि वो द्रोह कर सकते थे कि द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो आप चुप क्यों रह गए, बहुत सारी बात थी जिसकी वजह से वह कुछ कंप्लेन कर सकते थे कि आप तो कौरवों की तरफ से युद्ध किए इत्यादि इत्यादि, लेकिन नहीं, प्रश्रय और प्रेम उनका था, तो इस कारण से हितोपदेश दिया। तात्पर्य, जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सारे पुत्र छोटे बालक थे, अतएव स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों के, विशेष रूप से भीष्मदेव के लाड़ प्यार से में पले थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त, दुर्योधन तथा उनकी टोली द्वारा ठगे गए। ये बात ध्यान रखिएगा कि कई बार अर्जुन उनको पिताजी कहते थे, भीष्म पितामह को कहते थे पिताजी, तो भीष्म पितामह कहते नहीं, मैं तुम्हारा पितामह हूं, पिता नहीं हूं। देखिए, ये बात हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा। हमारे एक रिश्तेदार हैं जिनका 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है एक बच्चा है। तो बच्चे का जन्म मतलब से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई थी। बहुत दया आती थी कि वो मालूम मामा को देखेगा तो कहेगा कि ये मेरे पिता हैं क्या। बड़ा मुझे उसको देखा था कि मुझे बहुत छोटा था, ऐसा सोचता था कि ये मेरे पिता हैं क्या। जिसने पिता को नहीं देखा है वो सोचेगा कि ये मेरे पिता हैं क्या। तो माँ बोलती नहीं नहीं, ये तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे मामा है। मतलब आप देखिए, हम लोग तो पढ़कर निकल जा रहे हैं, अगर उस स्थिति में रखा है व्यक्ति को तो बहुत बड़ी भावपूर्ण, बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। 5 बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, 5 बच्चे हैं, उनमें से 2 और छोटे हैं, नकुल और सहदेव और छोटे हैं। इस पे एक आचार्य टीका करते हैं कि चलने में भी असमर्थ थे, वो बहुत छोटे बच्चे थे। और इस प्रकार से छोटे होंगे मतलब कम से कम युधिष्ठिर महाराज 5 साल के तो होंगे ही या 3 साल के तो होंगे युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि 1-1 साल के बाद बच्चे उत्पन्न हुए। तो अगर ये मान लिया जाए तो युधिष्ठिर महाराज से भीम के होते होते 3 साल के युधिष्ठिर महाराज हो गए होंगे, फिर भी बहुत छोटा। 3 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। आप कितने साल की हो समुद्रा? 7 ईयर्स, तो इनसे और कम से कम 4 साल छोटे। हाँ, तो भीष्म पितामह और विदुर जी 2 ही लोग प्रेम करते थे, तो इस प्रकार से वह उनसे प्रेम करते थे, मानते थे कि यही मेरे पिता हैं। तो वही बात उनको स्मरण आती है। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार से द्रोणाचार्य के पुत्र को नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि ये लोग सब बहुत कृतज्ञ थे, द्रोणाचार्य के उपकार को जानने वाले थे। और भीष्म पितामह ने तो कोई अपराध ही नहीं किया था, वो तो सदा उनका रक्षा ही किए थे। तो कितनी कृतज्ञता होगी इन वैष्णवों की उनके प्रति, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो व्यक्ति दुर्योधन को भी सुयोधन बोलने वाला हो, युधिष्ठिर महाराज ने कोई शत्रु जन्म ही ना लिया हो, उनके सद्गुणों के बारे में हम कल्पना ही नहीं कर सकते, उनकी दृष्टि क्या है जगत को देखने की। तो ये बड़ा सुंदर है, मतलब किस भावना में भीष्मदेव को देख रहे हैं, उनके उपकार ही उनको याद आ रहे हैं, और इसी कारण से बड़े दुखी भी हैं। आप देखिए, प्रभुपाद जी के अनुवाद में लिखा हुआ था ना कि प्रेम के कारण अभिभूत है, वो जान रहे हैं कि अब कुछ समय के बाद ये शरीर त्याग देंगे, इनसे हम अब नहीं मिल पाएंगे। तो एक बड़ी स्पेशल बात यहाँ पे। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। कल कुछ आप इसी तरह का पूछ रहे थे, कारण यही बड़ा स्पष्ट था कि उन्होंने व्रत लिया था कि जो भी इस सिंहासन पे आरूढ़ होगा मैं उसकी सेवा करूंगा। ये उनका व्रत था। इस प्रकार से जैसे उन्हें व्रत लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, उसी प्रकार से व्रत था कि जो भी सिंहासन पर रहेगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। तो अब धूर्ततावश कैसे भी करके धृतराष्ट्र जी कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे थे, द्रौपदी के अपमान जब हो रहा था, तो फिर भीष्म पितामह कैसे बोल सकते थे? ये दिक्कत। जब राजा से अगर वो एक बार बोल देते, पीट पाट खत्म कर देते भीष्म पितामह। एक बार बोल देते कि इस बड़ा अद्भुत बात है कि धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कैसी मति मारी जा गई थी। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने, वैसे इसके पीछे भी कहानी है, हम सुने हैं इसको और पढ़े भी हैं कि माता द्रौपदी ने पिछले जन्म में मलमास की अवज्ञा करती थी।
मैंने कहा ये क्या सा मास है, जो भी कुछ ने बोल दिया। था अब अधिक मास की, मलमास बोलते हैं, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की अवज्ञा कर दी थी, तो इस कारण से ऐसी परिस्थिति में वो पड़ गई थी, इतनी भयानक। फिर भी लेकिन बाद में कुछ क्षमा मांगती हैं, कुछ करती हैं, तो फिर जो है मतलब उनको बच जाती है ऐसे। अब लेकिन इस पढ़ा, इसको मैं पढ़ा हूँ, अभी याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा था, मलमास या अधिक मास की महिमा में से कहीं पढ़ा था। यार वो तो क्यों क्यों प्रश्न मत कीजिए, क्योंकि देखिए हर किस क्यों का उत्तर आप समझ नहीं पाएंगे, और इसी को भीष्म पितामह के कहने वाले हैं। ज्यादा क्यों क्यों करेंगे तो मोहित हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी पौत्रों को अपने बगल में बैठा हुआ देखा, तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेमाश्रुओं को रोक न सके। उनकी आंखों से अश्रु स्वतः छलछला रहे थे। बहुत सारी बातें भी आपके सामने आने वाली कि क्यों आंसू, क्या उनकी मनस्थिति थी, वो स्वयं ही बोलेंगे। लेकिन एक तो स्पष्ट बात है कि वो जानते थे कि राज इन्हीं लोगों का है, वो स्मरण कर रहे हैं, अभी आगे उनके वक्तव्य से सुनेंगे कि वो स्मरण कर रहे हैं किस प्रकार से वो दुख, इतने अच्छे व्यक्ति होते हुए भी वो दुख प्राप्त किए, वो सब बातें उनको स्मृति में आ रही हैं। कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि हम कुछ स्मरण करके खूब फूट फूट के रोए हों? बहुत सारी चीजें होती हैं, गलती होती है, या कभी हमने बहुत दुख अनुभव किया हो, या हमारे किसी व्यक्ति ने दुख अनुभव किया हो तो हम उसको सोच के बहुत रोते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ? माता जी लोग तो रोने में एक्सपर्ट होते हैं, नहीं रोते, खूब रोते हैं। कोई व्यक्ति कोई हमारा कोई बहुत प्रिय व्यक्ति हो, उसने बहुत दुख भोगा हो, उस सोच सोच के दुख रोते रहते हैं। तो बहुत हर व्यक्ति, अभी तो हम याद दिलाएंगे तो अभी से रोना चालू कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, व्यक्ति रोता ही है। अपना ही, वैसे हमारे एक रिश्तेदार थे, अपना बिजनेस उनका डूब गया, तो बिजनेस की याद कर करके इतना मेहनत किया, सब डूब गया, तो रो रहे थे ऐसे करके। तो रोता है लोग, जगत रोने के लिए है ही, क्या कर सकते। लेकिन यहाँ एक अलग भाव से वो देख रहे हैं किस प्रकार से इतने अच्छे लोग भी कितना कष्ट पाए। और दूसरा बात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रेमाश्रु मतलब कितने खुश हैं आज। उनकी इच्छा थी युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाएं, तो आज बड़े प्रसन्न है कि हाँ, युधिष्ठिर महाराज को और उनके भाइयों के संग वह राजा के वेश में देख रहे हैं। ये तो आप पहले ही सुन चुके हैं। उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र पौत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया, यही हम बात कर रहे थे अभी। निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उन सबों को बधाई दी। तो दो कारण आप समझ सकते हैं, एक कि कितना उन्हें कष्ट भोगे हमारे उनके पौत्रों ने, इतने अच्छे व्यक्ति, इतने सज्जन धर्मात्मा होते हुए, इसलिए भी वो उनके हृदय में करुणा आ रही थी कि क्या मतलब कितना दुख भोगे हैं, और सुख भी हो रहा था कि आज ये राजा बन गए। जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई लड़का है किसी पिता का, माता का, और गरीब परिवार से मान लो, ठीक, और उसने खूब मेहनत करी और वो यहाँ पे कुछ मान लीजिए आईएएस ऑफिसर बन गया, जो कुछ भी बन गया, तो दोनों बातें रहेंगी ना, दोनों भाव रहेंगे ना कि देखो कितने गरीबी में था ये बच्चा, उसने क्या क्या कष्ट पाए, लेकिन ये इतना उच्च पोस्ट में आ गया, तो माता पिता खुश होते हैं कि जैसे कि भारत के प्राइम मिनिस्टर माता के पास गए तो माता भी रोई होंगी, इज इट नॉट? बस वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा एक बच्चा था और वो इतना मेहनत करके, जो भी करके इतनी उच्च स्थिति पे पहुंच गया। तो ऐसा कुछ कुछ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो अब 11 श्लोकों में उन्होंने क्या कहा उसका वर्णन है। आज हम 12 और 13 श्लोक देखने का प्रयास करेंगे, फिर आगे आगे पढ़ते चले जाएंगे। बड़ा अच्छा है, और ये 12 श्लोक देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यदि अपने मन को आप घर में या ट्यूबवेल पे छोड़ करके आए, ट्यूबवेल समझ रहे हैं, महाराज देते ना एग्जाम्पल, ध्यान सेवर चल रहा था, व्यक्ति चला गया ध्यान करने, तो महाराज पूछे कि क्या ध्यान कर रहे थे, तो कह रहे थे कि हम ट्यूबवेल चला गए आए थे खेत पे अपना, तो उसी का सोच रहे थे कि ट्यूबवेल जो है हमारा चल रहा होगा, उसको बंद करने के लिए है कि नहीं। तो अगर ट्यूबवेल आप अपने साथ में नहीं लाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा हम क्या बोलने वाले हैं। हम का मतलब आचार्यों ने बहुत तरह से देखा है इसको, तो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। बस मैं तो क्या कह सकते हैं, आश्चर्यचकित हूँ कहाँ कहाँ से किस किस एंगल से सब लोग देख रहे हैं, तो हम देखने का प्रयास करेंगे।
अहो कष्टम अहो न्यायम अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्मनंदनाः यद्यूयं धर्मनंदनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम जीवितुं नार्हत क्लिष्टम जीवितुं नार्हत क्लिष्टम जीवितुं नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयाः विप्रधर्माच्युताश्रयः अहो कष्टम अहो न्यायम अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयं धर्मनंदनाः यद्यूयं धर्मनंदनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम जीवितुं नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयाः विप्रधर्माच्युताश्रयः अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयं धर्मनंदनाः अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयं धर्मनंदनः जीवितं नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयः अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयं धर्मनंदनाः जीवितं नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयाः अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयं धर्मनंदना जीवितुं नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयः। भीष्मदेव ने कहा, ओह, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। ये एक अर्थ है। ये अर्थ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान भीष्मदेव स्मरण कर रहे हैं कि आप लोगों ने, यूयम मतलब आप लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए आप लोगों ने बहुत कष्ट भोगे। ऐसा उचित नहीं था और उसमें तो आप जीवित ही नहीं रह पाते। फिर भी ब्राह्मण और ईश्वर तथा धर्म ने आपकी रक्षा करी, इनका आपने आश्रय लिया है। अब हम आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा आगे आके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब दरवाजे के बाहर बैठने का स्कोप तो है नहीं, तो और मैं प्रसाद पा के आया हूँ। कोई भक्त, जो लोग कम हैं उनको मैं खा गया था कल, जो आज नहीं आए, और उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यदि तुमको मेरी क्लास में आना है तो भगवान विष्णु की उपासना करनी होगी और दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है। याद आ रहा है कौन बोल रहा था इस तरह का? सुरुचि ने बोला था, भागवतम के जोक्स। एनी हाउ, अन्वय देखिए। ओह ओह ओह, यह कष्टम अत्यंत निंदित है। ओह अन्यायम, ओह ये महाअन्याय की बात है। यत मतलब क्योंकि, यूयम धर्मनंदना, आप लोग धर्मपुत्र हैं। विप्र धर्माच्युताश्रय, ब्राह्मण धर्म और भगवान अच्युत के आश्रित हैं। क्लिष्टम, आप लोग कष्ट पूर्वक जीवितम न अर्हत, जीने के योग्य नहीं थे। तो अब इस यहाँ अर्थ थोड़ा सा अलग हुआ। अर्थ अलग हुआ मतलब कैसे बताऊं मैं? अर्थ पहले हम वहां पे क्लियर करते हैं। पहले संस्कृत देख लीजिए। अहो कष्टम अहो न्यायम, ये बहुत कष्ट है, ये बहुत अन्याय है। यदि यूयम धर्मनंदना, आप लोग यूयम, यद क्योंकि आप लोग धर्मनंदन हैं, धर्म के पुत्र हैं। जीवितम नार्हतम क्लिष्टम, इतना कष्टमय जीवन आप लोग जीवन, इस प्रकार का जीवन के जीने के योग्य नहीं है। क्यों? विप्र धर्माच्युताश्रय, क्योंकि ब्राह्मणों के धर्म के और अच्युत के आप आश्रय लेने वाले हैं। अब हमको आनंद आएगा, देखिए क्या क्या बातें बोलते हैं। पहले श्रीधर स्वामी जी की टीका देखिए। भीष्म जी ने जो कहा, इसको अहो कष्टम डॉट इन द सेंस, ये कोई एरर नहीं है। अहो कष्टम से शुरू करके 11 इत्यादि 11 श्लोकों में कहा गया। तो 11 श्लोकों में भीष्म जी ने कहा है, उसको सुनेंगे। स्तुति नहीं है, स्तुति नहीं, स्तुति इसके बाद शुरू होगी। भीष्म जी ने कहा कि तुम लोग धर्मपुत्र हो, कष्ट पूर्वक जीने के योग्य नहीं हो, किंतु कष्ट भोगना पड़ा, ये अत्यंत निंदित है। एक अर्थ बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तथा यह अत्यंत अन्यायमय है, क्योंकि आप लोगों के आश्रय तो ब्राह्मण धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। और कई बार भक्त यहाँ पे इस तरह से बोलते हैं ना, प्रभु जी हरे कृष्ण कर रहे हैं फिर भी इतना दुख आ रहा है, मतलब भगवान बहुत अन्याय कर रहे हैं, ये तो बोलते हैं कि नहीं। तो लौकिक रीति से इस प्रकार से बोल रहा है कि अन्याय हुआ आपके साथ। यद्यपि युधिष्ठिर ही, हाँ आप जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। यूयम शब्द है त्वम युवाम, यूयम ये होता है ना, त्वम युवाम युवम, आप सब। तो यूयम मतलब एक अर्थ है यूयम का कि आप सब लोग धर्म के पुत्र हैं।
तो आप कहेंगे नहीं, धर्म के पुत्र तो युधिष्ठिर महाराज ही थे, तो जरा उस पर सब लोगों क्यों बोल रहे हैं? धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज थे, जानते हैं कि नहीं? यमराज जी के द्वारा वह उत्पन्न हुए थे, धर्मराज के द्वारा, तो इसलिए उनको धर्मपुत्र कहा जाता है, धर्मनंदन कहा जाता है। तो धर्मनंदन तो केवल युधिष्ठिर महाराज है, तो ये क्यों कह रहे हैं कि आप सब लोग धर्मपुत्र हैं? तो जरा सुनिए, यद्यपि युधिष्ठिर ही धर्मपुत्र थे, फिर भी सभी पांडवों को धर्मपुत्र कहने का अभिप्राय यह है कि पांडवों में युधिष्ठिर ही प्रधान थे और उन्हीं के अनुसार सभी पांडव रहते थे। तो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्म के अनुसार चलने वाले थे और बाकी सब उनके अनुगत्य थे, अनुगामी थे, तो वह भी धर्मपुत्र कहे गए। क्विज का क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सबको धर्मपुत्र क्यों कहा जा रहा है। नोट कर लीजिए, ओपन बुक एग्जाम, क्रम संदर्भ। अब देखिए अर्थ घुमा दिया, यत अर्थात आपका यह विचार युक्त नहीं है, इसलिए विप्रादि की हिंसा की भ्रांति से क्लेश को प्राप्त न हो, यह भाव है। यहां पे यद शब्द आया कि नहीं? देखिए संस्कृत में, देखिए यद यूयम धर्मनंदना, यद शब्द दिख रहा है आपको, यद यूयम। तो ये कहते हैं यद का मतलब है कि यह है, एक मिनट, कि आपका यह विचार कि आपने ब्राह्मणों की हिंसा करी है, यह पांडवों ने गुरुओं की हत्या करी है। इस युद्ध में, वो युद्ध मेरी वजह से हुआ जिसमें ब्राह्मणों की, द्रोणाचार्य का वध हुआ कि नहीं, गुरु का वध हुआ कि नहीं। तो इस प्रकार की विप्रादि की हिंसा की भ्रांति से क्लेश को प्राप्त ना हो, यह भाव है। एक मिनट, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं। ना हो की जगह उसमें डॉट लगेगा, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। यत मतलब आपका यह विचार युक्त नहीं है। क्या विचार? कि ब्राह्मणों की हत्या के कारण आप हैं, इसलिए विप्रादि मतलब ब्राह्मणों आदि की हिंसा की भ्रांति से क्लेश को प्राप्त ना हो। वो डॉट की वजह से दिक्कत हो रही हो, आप इस प्रकार से क्लेश को ना प्राप्त हो। ठीक है, आपने विप्र धर्म और भगवान का आश्रय लिया हुआ है, अथवा यदि आप धर्मपुत्र हैं, यद्यपि आप धर्मपुत्र हैं, तथापि आपका यह विचार कि आप जीवित रहने के योग्य नहीं हैं अत्यंत कष्टकारक है एवं अन्याय है। यह समझ में आया? संस्कृत देखिए, संस्कृत देखिए, यूजम धर्मनंदनः, आप धर्मनंदन हैं, धर्म के पुत्र हैं, जीवितुम नार्हत, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो जीने के योग्य नहीं हूं। ये तो अहो कष्टम, ये तो बहुत कष्ट की बात है। अहो अन्याय, ये तो बहुत अन्याय है। आप समझ में आया? दिमाग एकदम घुमा देने वाली कमेंट्री है। समझ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूयम धर्मनंदन, आप लोग नहीं कह सकते। यहां यूयम शब्द युधिष्ठिर महाराज के लिए है गौरव में। आप जैसे भगवान कहते हैं, जैसे हम कहें कि आप सब लोग, मैं कहूं आप आइए, तो आप आइए का अर्थ क्या हुआ? मुझसे कोई श्रेष्ठ भक्त हैं, उनको बोलूंगा आप आइए। और मान लो 4-6 भक्त, तो भी कहेंगे आप आइए। कभी कभी लोग ड्रॉप कर देते हैं, आप आइए बोल देते हैं कि नहीं? दोनों ही जगह एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? हे भगवान, ये लोग हिंदी में नहीं समझते, बस तू और तुम ही बोलते हैं क्या आप लोग? तू आ, तुम खा, आप नहीं समझते हैं। आप आइए, तो आप आइए का मतलब ये भी हो गया ना कि 5-6 लोग हैं, उनको बोले आप आइए बैठिए यहाँ पे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और फिर ये भी बोलते हैं, कोई जिससे गौरव बुद्धि होती, कहते हैं प्रभु जी आप आइए और बैठिए यहाँ पे। भले ही एक वचन में है, लेकिन उसको बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं यूयम धर्म नंदना, यानी केवल युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं। अभी आपने श्रीधर स्वामी में क्या सुना? यूयम मतलब सभी पांडवों को बोल रहे हैं। और अभी क्या बोल रहे हैं? केवल युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं। यूयम धर्म नंदन, आप धर्म पुत्र हैं, आप जान रहे हैं कि धर्म क्या है, और आप इस प्रकार से सोच रहे हैं कि जीवितुम नार्हता, कि आप जीने के योग्य नहीं है। अहो कष्टम, ये बहुत कष्ट की बात, ये मुझे बहुत दुख दे रहा है। अहो अन्यायम, ये न्याय नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? ये पूछा जाएगा अभी थोड़ी देर में, घबराई मत। कष्ट और न्याय कराया जाएगा यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? यूयम शब्द बहुवचन में है, इसके द्वारा महाराज युधिष्ठिर को गौरव से संबोधित किया गया। ये समझ में आया यूयम शब्द? मैं देख रहा हूं कि आप मुझे कष्ट और अन्याय कर रहे हैं, इतनी देर में आते हैं, एक श्लोक पूरा हो गया। सेवा था आपका, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू।
हम क्रोध नहीं कर सकते। भागवत में क्रोध नहीं कर सकते। वेरी नाइस। यूयम शब्द बहुवचन में है, ये समझ में आया? बहुवचन का मतलब बहुवचन में है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के लिए गौरव का उपयोग कर रहे हैं। गौरव समझते हैं आप? गौरव बुद्धि का मतलब बहुत महान व्यक्ति है, सम्मान की दृष्टि से। तो ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मुझे नहीं लग रहा कि समझ में आया होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए, इसको हिंदी में तो बोला जाए, यूयम मतलब आप युधिष्ठिर महाराज, धर्मनंदन, आप धर्म के पुत्र हैं। जीवितुम नारहत, आप ऐसा सोचते हैं कि तो मैं जीने योग्य ही नहीं, मैं तो लाखों लाखों वर्ष तक नरक में गिरूंगा, ऐसी भावना आप रखे हुए हैं। सुसाइड करना चाहते हैं, अगर ऐसा बोले तो आत्महत्या करना चाहते हैं। ऐसे करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ऐसा भाव था उनका। तो अहो कष्टम, ये मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। अहो अन्याय, ये न्याय नहीं है। जब युधिष्ठिर महाराज रो रहे थे, उससे लिंक कर लीजिए कि भीष्म पितामह समझ रहे हैं कि ना इस प्रकार की भावना है, कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। क्योंकि आप जान रहे हैं ना, आप तो विप्र धर्म अच्युताश्रय है, आपने ब्राह्मणों का आश्रय लिया है, आपने धर्म का आश्रय लिया है, आप भगवान के आश्रय में है। इस प्रकार की बात सोचना यह है संगत नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कोई व्यक्ति कुछ आपको याद आ रहा है कि ऐसी ही कष्ट महाप्रभु को भी हुआ था? 2-3 बार ऐसा हुआ। एक बार कौन से था, मुरारी गुप्त एक चक्कू लेके आए थे अपने को मारने के लिए, तो महाप्रभु कहे ये क्या कर रहे हैं आप? वो खटखटाए दरवाजा खोले मुरारी गुप्त, तो उन्होंने कहा कि कुछ आप मुझे दे सकते हैं क्या? कहते मैं कुछ भी दे सकता हूँ। आप तो वो चक्कू कहाँ है? तो कहे आप जैसे भक्तों के लिए मैं अवतरित हुआ हूं, और आप ही अपने आप को मार लेंगे तो कैसे काम बनेगा? अच्छा, ऐसे ही सनातन गोस्वामी जी शरीर छोड़ना चाहते थे, तो वहां भी महाप्रभु कहे कि आप शरीर छोड़ना चाहते हैं और मैं आपके शरीर के द्वारा बहुत सारे कार्य कराना चाहता हूँ, ये क्या मतलब हुआ? आप दूसरे के शरीर को कैसे नष्ट कर सकते हैं, इत्यादि। तो कहने का आशय ये है कि यहाँ पे वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से खिन्न है उनका हृदय युधिष्ठिर महाराज का। तो वो कह रहे हैं ये इससे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, ये कष्ट है, ये अन्याय है कि आप इस प्रकार की सोच रहे हैं, ये गलत बात है इस अर्थ में। सारार्थ दर्शनी, अहो कष्टम अहो अन्यायम, यह महाराज युधिष्ठिर के लिए नहीं है, अर्थात आप स्थिति के कारण कष्ट अनुभव करें यह न्याय नहीं है, क्योंकि यह स्थिति तो संपूर्ण विश्व का पालन करने वाले और उसको क्रियाशील करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार कष्ट भोगते हुए आप जीवन यापन करें यह उचित नहीं है, अर्थात अन्य ऐसा करें तो उचित है, परंतु आप ऐसा करें तो उचित नहीं है। तो समझ में आए? ये बाउंसिंग तरीका है, इसमें फंस गया था मैं कि क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, अहो कष्टम, ये बहुत कष्ट की बात है कि आप धर्म पुत्र हैं, धर्मनंदन हैं, आप जानते हैं कि इसमें कोई अधर्म नहीं हुआ है, फिर भी आप रो रहे हैं, फिर भी आप कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, यह न्याय नहीं है। आप जानते हो कि पूरा जगत ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मई था, बस तो नारद जी ने कहा है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को भी पता है कि पूरा विश्व भगवान की आज्ञा के अनुसार ही चलता है, उनकी आज्ञा के विपरीत कुछ होता नहीं है। और वैसे भी एक मैं अपनी युक्ति लगा रहा हूं उसमें कि जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा होगा और देखा होगा सब मारे गए हैं भगवान के द्वारा, तो स्वाभाविक सी बात है युधिष्ठिर महाराज को भी बताया होगा। ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं, उनको पता होगा, युधिष्ठिर महाराज को भी भगवद गीता के बारे में पता ही होगा कि भगवान तो पहले ही सबको मार चुके हैं। तो जो भी हो, लेकिन पॉइंट ये है कि वह धर्म नंदन है, धर्म पुत्र है, उनको पता है कि सब कुछ भगवान की आज्ञा के अनुसार ही होता है, इच्छा के अनुसार ही होता है, उससे कुछ हो नहीं सकता उसके अलावा। हमसे अधिक पता है उनको इस बात में, फिर भी आप इस प्रकार से दुखी हो रहे हैं, क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं, यह न्याय नहीं, ये गलत बात है। अन्य लोग जो धर्म नहीं जानते हैं वह इस प्रकार से दुखी हो और अपने आप को युद्ध का कारण इत्यादि मानने, अलग बात है। आप तो भगवान विष्णु के भक्त है ना, आपके लिए शोक बिल्कुल उचित नहीं है। नहीं समझ में आया? अभी देखिए, कुछ नहीं समझ में आया तो अच्छा चलिए फिर से रिपीट करते हैं। ये स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि इतने लोग इस महाभारत युद्ध के द्वारा मारे गए, तो इस स्थिति के द्वारा युधिष्ठिर महाराज कष्ट अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि आप इस स्थिति के द्वारा कष्ट अनुभव कर रहे हैं, यह युक्त नहीं है, यह न्याय संगत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सारा कुछ जगत में जो कुछ हो रहा है वो भगवान विष्णु की इच्छा से हो रहा है, उनकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। तो अन्य लोग जो धर्म नहीं जानते हैं वह इस प्रकार से रोएं, अलग बात है, लेकिन आप नहीं रो सकते। जैसे भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं ना, क्लैब्यम मास्मग पार्था, नहीं, ये
कहाँ से आ गया तुम्हारे हृदय में, कहाँ से हृदय दौर्बल आ गया? श्लोक बताइए, दूसरे अध्याय का क्या है? क्लैब्यम मां स्मगमः पार्थ नैत्वत्तयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल नहीं का नहीं नहीं कुतस्तवः कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य दृष्टम अस्वर्गम अकीर्तम कर्म। कहाँ से आ गया ये क्लैब्य कहाँ से आ गया तुम्हारे इसमें? तो ये जो क्लीबदा है या इस प्रकार की रोनापन कि भाई ये इतने लोग मारे गए, एज इफ तुम ही कंट्रोल कर रहे हो क्या सब कुछ? तो आप जान रहे हैं कि आप देखिए, हम सोचे नहीं दुष्ट मारे हमारे आपके जैसे व्यक्ति, वो ऐसे नहीं है। धर्मराज का पुत्र का मतलब समझ रहे हैं आप? ये सोचिए कि जब आप उस कथा को जानते हैं कि ये लोग वनवास में थे, ये कथा जानते हैं आप? बहुत इंटरेस्टिंग कथा है। और एक ये लोग पानी पीने के लिए जाते हैं, तो पानी लेने के लिए जाते हैं, तो पहले नकुल जाते हैं, हाँ, फिर सहदेव जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि पानी पीने से पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, और बहुत प्यासे होते हैं, नहीं दोगे तो तुरंत मर जाओगे। तो नकुल मर जाते हैं, सहदेव मर जाते हैं, भीम भी मर जाते हैं, अर्जुन भी मर जाते हैं। और युधिष्ठिर महाराज वहां जाकर के बहुत प्यासे होते हैं फिर भी, और देख रहे हैं कि हमारे भाई मारे गए हैं, फिर भी वह सारे प्रश्न का उत्तर देते हैं और बड़े धैर्य से उत्तर देते हैं। और प्रश्न करने वाले कोई नहीं, स्वयं धर्मराज। तो आप समझ लीजिए धर्म का ज्ञान कितना अधिक होगा। तो मान लीजिए हम तो छोटी मोटी क्विज लेते हैं, और अगर धर्मराज आपका क्विज लेता, अगर यमराज जी क्विज ले आपका, तब बताइए यहाँ के दुनिया के जितने लॉयर है सब फेल हो जाएंगे, सब जीरो मारेंगे उसमें। किसी को धर्म का ज्ञान तो है नहीं, और सारे उत्तर दिए। बड़े कठिन कठिन प्रश्न है, सबकी आश्चर्य क्या है इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें बोलते हैं। मैं समझता हूँ 108 ना पता नहीं कितने प्रश्न किए थे, मुझे याद नहीं आ रहा कितने प्रश्न किए थे, लेकिन हाँ 2 प्रश्न ही याद आते हैं, बहुत सारे प्रश्न किए तो सबके सही उत्तर दिए थे। और उसके बाद पूछा, जो संतुष्ट हो गए तो कहते किसको अब मैं जिंदा करूं? तो कहे कि नकुल सहदेव में से किसी एक को बोले जिंदा कर दो। ऐसा क्यों? तो कहते मेरी माँ के मैं पुत्रों में जिंदा हूं, तो वो माद्री का भी एक पुत्र जिंदा रहना चाहिए। तो फिर उन्हें खुश होकर के सबको जिंदा कर दिया। तो कहने का आशय ये है कि वह धर्मज्ञ थे, वो धर्म को जानने वाले थे, बहुत प्रवर थे उसमें। तो इस प्रकार से स्थिति को देख करके शोकाकुल होना यह बहुत कष्ट की बात है। कष्ट को प्राप्त होना ये उचित नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। अभी भी समझ में आया? ओके, तो यानी अपरे अन्य लोग करें ऐसा तो ठीक है, आप ऐसा करें तो उचित नहीं है। कुतस्तवः कश्मल, अरे भाई दूसरा कोई व्यक्ति रोए अलग बात है, अर्जुन तुम कैसे रो रहे हो, कहां से आ गई ये कहने का आशय, ठीक है। बाल प्रबोधनी, धर्म या अधर्म के अनुसार मनुष्य सुख या दुख को प्राप्त होता है, और किसी कारण से नहीं, तो स्पष्ट है, यही शास्त्र वचन है। परंतु आप में तो यह दोष नहीं है, इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं धर्मानंद। आपके कष्ट क्यों आए आपके जीवन में? अभी फिर वापस अर्थ वही है कि आपके जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं? धर्मनंदन, आप तो धर्म के पुत्र हैं। अहो अर्थात आश्चर्य है। तो देखिए आश्चर्य तो स्वयं भीष्मदेव कर रहे हैं, तो आप हम आश्चर्य करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लोग कहते हैं कि हमारे हम हरे कृष्णा कर रहे हैं तो इतना कष्ट क्यों आ रहा है, इतनी परेशानी क्यों आ रही है? पहले फर्स्ट आ रहा था, अभी थर्ड आ रहा हूं मैं, नौकरी छूट गई है, बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं इस प्रकार से, और वाकई बोलते हैं, बहुत सीरियसली बोलते हैं। कष्ट आएगा, लेकिन कष्ट को सहने की क्षमता भगवान देते हैं। और ये भी सत्य बात है कि कष्ट बहुत कम आता है, जितना हमारे कर्मानुसार हमको भोगना होता है उससे बहुत कम आता है। तो क्या क्या वो यहाँ कष्ट और अन्याय की थोड़ी अलग तरह से व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं वनवास के क्लेश को स्मरण करते हुए कह रहे हैं अहो कष्टम, कितना कष्ट भोगना पड़ा। राजा है पूरे विश्व के, और उस व्यक्ति को जंगल में जाकर के रहना पड़ा। अब देखिए जंगल की बात छोड़िए, अगर हम कहें कि आप लोग यहाँ आश्रम छोड़ करके फार्म में रहें तो ही बहुत कठिनाई है। फार्म हाउस नहीं, केवल फार्म में, तब समझ में आएगा कि कितना कष्ट है। यहाँ तो पंखा है, लाइट है, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ है कि नहीं? तो वन में रहना कितना कष्टकारी है। कंदमूल खाओ या जो भी व्यवस्था बनती हो, बड़ा मुश्किल है। इस प्रकार से वो भी 12 साल रहना, और उन लोगों के लिए जो सदा ही वैभव में रहे हो। बताइए हमें क्या वैभव प्राप्त है? पूरे विश्व के राजा होने का अर्थ समझते हैं? नहीं समझते, क्योंकि हम लोग हैं नहीं, इज इट नॉट? क्योंकि है ही नहीं तो समझेंगे क्या? तो ये सब स्थिति है। तो कह रहे हैं ये बहुत बड़ा कष्ट था। बता रहे हैं आगे द्रौपदी जी के पीछे कितनी कितनी सैरेंद्रियां, मतलब मेकअप आर्टिस्ट कह लीजिए, रहती थी, उनको आगे जाकर के खुद सैरेंद्री बनना पड़ रहा। जिनके आगे सारे राजा सर झुकाते थे उनके पांवों पे, वो
क्या नाम है, विराट नरेश के यहाँ पे कंक के रूप में युधिष्ठिर महाराज ये कार्य कर रहे हैं। सब बहुत दुखी करने वाला कार्य थे। अन्याय का कह रहे हैं क्या, द्रौपदी के अम्पान आदि का स्मरण करके कह रहे हैं अहो अन्याय। यहाँ पे कष्ट और अन्याय उसी अर्थ में है कि आप लोगों के जीवन में बहुत कष्ट आया, कितने आश्चर्य की बात है, बहुत अन्याय हुआ, वही अर्थ ले रहे हैं। ऐसे कष्टों से भरा जीवन जीना आपके लिए योग्य नहीं है। ठीक है, जीवितुम नारहथ, वह क्यों, क्योंकि आप विप्र, धर्म और भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रहे। जो ब्राह्मणों के आश्रय में रहता है, उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलता है, उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से कष्ट नहीं आते हैं, क्योंकि वह धर्म के अनुसार चलता है। वही बात है, विप्र, धर्म और भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में है। इनमें से किसी एक का भी आश्रय प्राप्त करने से क्लेश प्राप्त नहीं होता है। फिर तीनों के आश्रित व्यक्तियों के लिए क्लेश योग्य नहीं है, यह कहने का भाव है। अगर कोई ब्राह्मण के आश्रय में हो, धर्म के आश्रय में हो या भगवान के आश्रय में हो, तो भी क्लेश नहीं है, और आप तीनों के आश्रम में है फिर भी क्लेश है, ये बड़े आश्चर्य की बात। तो अब ये समझ सकते हैं, इसका उत्तर आगे आएगा कि भगवान स्वयं ही अपने भक्तों को कष्ट देते हैं, और वो क्यों देते हैं सबकी व्याख्या वहीं पे होगी। इसके द्वारा युधिष्ठिर के स्वभाव दोष को निराकृत कर रहे हैं, अर्थात उनका स्वभाव ही था कि वे इन तीनों के आश्रय में रहते थे। ये भी कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना, कि ना ब्राह्मणों की नहीं सुनेंगे, जो धर्म नहीं है वही करेंगे, और भगवान की तो सुनने की प्रश्न ही नहीं होता। होते हैं ऐसे कुछ लोग। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मणों के ही आश्रय में रहते थे, धर्म के ही पथ पर चलते थे और भगवान की ही बात सुनते थे, फिर भी कष्ट आ रहा था। भाई अब आप कहोगे कि ब्राह्मण के आश्रय लें और भगवान विष्णु का आश्रय लें, ऐसा कैसे होता है? शुक्राचार्य को देख लीजिए। शुक्राचार्य की बात मान करके वो लोग तो, असुर लोग तो भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं, फिर भी कुछ समय के लिए तो उन्नति को प्राप्त हुए ना। बाद में जाकर शुक्राचार्य जी उनको विष्णु की पूजा में भी लगा देते हैं। जब वामन देव आते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु कहते हैं मैं उनको मार नहीं सकता, क्योंकि वो ब्राह्मणों के अनुगत्य हैं, पूजा कर रहे हैं हमारी। तो कहने की बात यह है कि अगर किसी इन तीनों का भी आश्रय लेता है तो व्यक्ति सुखी रहता है, लेकिन इन तीनों का आश्रय लेने के बाद भी, और उसी में ही आश्रय लेने के बाद भी इतना जीवन में कष्ट है। तो ये आप जानते हैं कि भगवान की इच्छा से ही इस प्रकार के कष्ट भक्तों के जीवन में आते हैं। वो सब बातें आगे और क्लियर किए जाएंगे। उम्मीद है कि आप हैं अभी क्लास में, दिमाग बाउंस तो नहीं कर रहा है, बहुत सारे आगे पीछे हो कष्ट। हमको बहुत कष्ट है कि, और ये बहुत बड़ा अन्याय है कि हम इस क्लास में आज आ गए। हमको पता होता प्रभु जी आप पहले भेज देते, फाइल हम पढ़ लेते, तो बस हम कभी नहीं आते। इतना घुमा दे रहे हैं आगे पीछे, हो कष्टम हो न्यायम, और उसके बाद क्यूज भी लेने के लिए डरा रहे हैं, क्यूज भी लेंगे। हाँ, हम सब ऐसा करते हैं, कष्टम अन्यायम। ओके, वन टाइम मोर व्हाट, आई डोंट नो, कष्टम अन्यायम। अब समझा दिया, 6 बार समझा दिया, आप खुद समझ लीजिएगा, खुद से पढ़ने भी होता है बाद में तात्पर्य। एक बात तो मैं पार्थ प्रो से डिस्कस कर रहा था, हमने कहा बुढ़ापा तो पता नहीं, लेकिन जवानी बहुत अच्छी बीत रही है। बुढ़े होंगे कि नहीं होंगे, हमने कहा हमारा ब्रह्मचारी जीवन में ये बड़ा खुश है कि करना में प्रो अच्छे हैं, अच्छे प्रसाद हम दे ही रहे हैं। कथा करने के लिए आप लोग आ ही जाते हैं, आप लोग आने से कथा होता हो जाती है ना, नाम जब पूरा हो ही जा रहा है। जीवन में कोई कष्ट तो ऐसा नहीं दिख रहा है, शरीर में भगवान की कृपा से टच वुड इतना कोई कष्ट भी नहीं है। अब बुढ़ापा भी अगर यहाँ तक अच्छा चला है तो बुढ़ापा भी अच्छा ही चलेगा, है कि नहीं? वो देख रहे थे कोई भाग ना जाए, उसे पकड़ने की कोशिश। हाँ, गेट बंद करने के लिए जय हो जय शिवा। जैसे वो पूंछरी का लोटा है ना, वहां पे जो परिक्रमा करता है देख लेता है इसने परिक्रमा करी, तो ऐसे वहां प्रभु जी अटेंडेंस ले लेते हैं पीछे। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के युद्ध के महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव यह समझ गए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे, और कुरुक्षेत्र की युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। अन्याय के कारण समझ रहे हैं उनका? हाँ, ठीक ठीक। इसलिए उन्हें इस घोर संहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप देखिए कि बहुत सारे कष्ट आए, ये हम लोग ध्यान नहीं दिए, या अब तक प्रभुपाद जी के तात्पर्य से क्लियर हो रहा है कि बहुत सारे कष्ट आए, लेकिन इस प्रकार से वह किसी न किसी प्रकार से भगवान रक्षा कर ही। आप
सुनी चुकी, विपदा संतुता शाश्वत इत्यादि। उसके बाद विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनादि, वहां पे भगवान ने रक्षा करी है। एक बात हम पूरे इसमें शायद ध्यान नहीं दिए, या मेरे को भी समझ में नहीं आया कि देखिए, जीवन में कष्ट आए और भगवान आपकी रक्षा करें तो उससे क्या फायदा होगा? आप बता सकते हैं, यहाँ उपस्थित भक्त बता सकते हैं क्या होगा आपको? प्रेम, भक्ति, विश्वास इज द वर्ड। आपका विश्वास बढ़ जाएगा, बहुत विश्वास होता है कि हाँ भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, करते आए हैं और रक्षा करेंगे भी। हाँ, तो ये चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वे पांडवों का विशेष, हाँ ठीक है। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। कुछ क्लियर हो रहा है? सारा दर्शनी की बात कुछ पकड़ में आ रही है कि इस प्रकार से आपका कष्ट को प्राप्त होना ये संगत नहीं है, ये न्याय नहीं है। आप देख रहे हैं ना कि ये सब युद्ध किसकी वजह से हुआ है, आप देख ही रहे हैं। और प्लस आप ये भी देख रहे हैं कि आप भगवान के आश्रम में रहे हैं, धर्म के आश्रम में हैं, ब्राह्मणों के आश्रम में रहे हैं, आपकी रक्षा हुई है आज तक। तो अब ऐसा कैसे सोच रहे हैं कि मुझे कोई बचा नहीं सकेगा, मैं नरक जाऊंगा इत्यादि इत्यादि। अब आप अपने आप को ऐसा निराश्रयी क्यों अनुभव कर रहे हैं? इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक वैष्णवों तथा वैष्णव द्वारा ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों ना हो। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रभुपाद जी यह नहीं कह रहे हैं कि आप अगर इन तीनों का आश्रय लेते हैं तो जीवन में कोई विषम परिस्थिति आएगी नहीं। क्या प्रभुपाद जी ने ये बोला? कितना सुंदर बात यहाँ पर बोल रहे हैं। आप अगर याद हो, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी बता रहे थे कि कैसे शास्त्र पढ़ने का लाभ होता है। कहते हैं, उस दिन महाराज बता रहे थे कि हमारे जीवन में बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन जब व्यक्ति शास्त्र को पढ़ता सुनता रहता है तो उसका मन स्थिर रहता है, उन विकट विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। विचलन दोनों के जीवन में आता है, जो शास्त्र नहीं पढ़ रहा है उसके जीवन में भी, और जो शास्त्र पढ़ रहा है उसके जीवन में भी। लेकिन दृष्टि परिवर्तित हो जाती, उससे वो इतना प्रभावित नहीं होता है। प्रभुपाद बात को बोले, डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स विल कीप माई डिवोटीज हैप्पी एंड रीडिंग देम विल कीप देम। समझने इसका आशय, पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो उससे भक्तों को प्रसन्नता होती है, लेकिन जो उसे स्वयं पढ़ेंगे तो भक्ति में बने रहेंगे। मैं अपने जीवन के भक्ति के संघर्षों को देख के सोचता हूँ कि मासूम बच्चे कब तक टिकेंगे। आई मीन टू से मासूम बच्चे, जिन भक्तों को हम भक्ति में ला रहे हैं, अगर वह श्रवण कीर्तन में नहीं लगेंगे तो कितना कम संभावना है टिकने की। और टिकेंगे क्या, वो ऐसा तो हमको शाप नहीं देना चाहते, लेकिन बहने की बहुत संभावना। कॉन्स्टेंटली माया प्रीचिंग करती रहती है, कॉन्स्टेंटली माया प्रीचिंग करती है। और जरूरी नहीं कि आंतरिक रूप से करे, बाह्य रूप से भी करते हैं। क्या नाम है महाराज जी का? भक्ति पुरुषोत्तम महाराज प्रवचन कर रहे थे अंग्रेजी में, और बड़े विनोद में कह रहे थे कि जब तक आप कुछ बीज न डालें कुछ नहीं होता है, लेकिन भक्ति का बीज डाल दिया है और पौधा उगना शुरू हुआ थोड़ा, तुरंत ही कुछ बकरियां घूमने लगती हैं खाने के लिए। एक भक्त को हमारे यहीं वृंदावन में बोले, अब गीता को तो 10 साल तक छोड़ ही दीजिए आप, गीता जो है 10 साल आप मत ही पढ़िए। मतलब कितना बोल्डली लोग इस प्रकार से बातें करते हैं। कोई पता नहीं कौन भक्त था, तो हमको नहीं पता, लेकिन रघुपति प्रभु को इस प्रकार से बोलती है। मुझे खुद बोल रहे थे 10 साल आप छोड़ दीजिए गीता। प्रभु जी बोले फिर क्या पढ़े हम? 10 साल आप कह रहे हैं गीता मत पढ़ो, गीता प्रभुपाद जी पहले सबसे पहले पढ़ो, तब कह रहे 10 साल में नहीं पढ़ूं तो मैं क्या पढ़ूं अब? ये आप बना भ्रमित करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शास्त्र के वचन को हम अगर नियमित रूप से श्रवण करते हैं तो कठिन परिस्थिति आने पे भी व्यक्ति भक्ति नहीं छोड़ेगा। परीक्षा सबको देनी पड़ती है, समझ लीजिएगा। बिना परीक्षा में कोई पास नहीं होता है, और इसमें चीटिंग भी नहीं हो सकती है। आपकी परीक्षा का क्या कहते हैं उसको, नहीं, जो पेपर है वो हमने स्वयं ही लिखना है, बगल वाला नहीं लिखेगा। मेक सेंस?
बाकी जैसे जैसे ऐसे इच्छा करना चाहे करें। बहुत कठिन, एक से एक परीक्षा भगवान लेते हैं, ठीक है। तो क्या 3 कंडीशन है? एक, भगवान की इच्छा के संग पूरा तालमेल बनाए रखता है। तो भगवान की इच्छा कैसे मालूम चलेगी? मन के द्वारा? मन की तो आप विश्वास नहीं कर सकते, शास्त्र के द्वारा। ब्राह्मणों और वैष्णवों के निर्देशन में रहता है। सबसे प्रामाणिक ब्राह्मण वैष्णव है श्रील प्रभुपाद जी पूर्व, तो उनके पुस्तकों को पढ़ते हैं हम, तो आप देखेंगे स्वयं ही आपको प्रेरणा मिलती रहेगी हम कहाँ गलती कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि, या हमको प्रेरणा भी मिलेगी भक्ति करने के लिए। ये एक स्वाभाविक सी बात है। धार्मिक सिद्धांत क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का जप, 4 नियमों का पालन अगर हम दृढ़ता से कर रहे हैं तो निराश नहीं होना चाहिए। बाकी सब जीवन में जो कुछ भी है वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर आपको याद हो, प्रभुपाद जी बोल चुके हैं पहले ही प्रथम स्कंद में, आत्मा का इस जगत से कोई संबंध ही नहीं है, तो कोई वास्तविक रूप से कोई समस्या है ही नहीं। आप लोगों को लगता है? मुझे नहीं लगता कि लोग, सब लोग उसमें हाँ तो हाँ भी, कोई हाँ भी नहीं बोल रहा है। जानते हैं लेकिन नहीं, बहुत सारी परेशानी रहती हैं। बहुत बड़ा जॉब नहीं मिला, बहुत ही नहीं मिला, ये नहीं मिला। केवल एक ही परेशानी है कि हमारा जब अच्छे से हो जाए, हम भागवत रोज पढ़ लें, हम प्रणाम कर सके, भक्ति कर ले। परेशानी नहीं, मतलब यही एक कर्तव्य है, बाकी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। भक्ति करेगा तो संसार के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। आप भक्ति कर रहे हैं ना? आप सब जानते हैं, मैं भी भक्ति कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि संसार के प्रति आसक्ति तुरंत समाप्त हो जाती है। ये भी नहीं हो सकता कि नहीं होता है। पिक्चर कब देखी माता जी आपने पिछली बार? आप ये नहीं कह सकते कि आसक्ति समाप्त नहीं होती, और ये भी नहीं कह सकते कि तुरंत समाप्त हो जाती है। तो एक संघर्ष तो है ना, कुछ आसक्ति रहती है, कुछ आसक्ति नहीं रहती, धीरे धीरे करके। एक बात सत्य है कि कृष्ण कथा के प्रति आसक्ति होगी तो जरूर इस जगत से निरासक्ति हो जाती है। आज भी मैं अनुभव कर रहा था कैसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से वाकई हृदय से ग्लानि समाप्त हो जाती है कि हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। जल रहा है ना व्यक्ति यहाँ पे, हर व्यक्ति चाहे कितना ही पैसा मिल जाए, उसको लगेगा हमें ये प्राप्त नहीं हुआ, वो प्राप्त नहीं हुआ। कृष्ण कथा भागवत में मति लगती है तो एकदम ग्लानि समाप्त हो जाती है, उनको ये प्राप्त नहीं हुआ, वो प्राप्त नहीं हुआ। बहुत सेफ सिचुएशन में चले जाते हैं अगर हमारे हृदय से ग्लानि चली जाए। है नहीं, यहाँ बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं, लेकिन हम खाली इतना कहना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत इत्यादि की शरण में रहेंगे, भगवान के भक्तों की शरण में रहेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, उसको पार हो जाएंगे। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, इनके आश्रय में तो आप हमेशा से रहे ही हैं। आखिरी श्लोक आज का। तो यह तो उन्होंने पांडवों की दुख का वर्णन किया। अब उनके मां के दुख का भी वर्णन कर रहे हैं कि मां भी किस प्रकार से कष्ट भोगी है। मां मतलब माता कुंती, उनकी मां है, इनकी कौन है? बहू। बहू बोलते हैं ना, पुत्र वधू, पुत्र वधू। संस्थिते तीरथे पांडव, संस्थिते तीरथे पांडव, वृथा बाल प्रजावधुः, वृथा बाल प्रजावधुः, युष्मत्कृते बहून् क्लेशान्, युष्मत्कृते बहून् क्लेशान्, प्राप्ता तोकवती मुहुः, प्राप्ता तोकवती मुहुः। संस्थिते तीरथे पांडव, संस्थिते तीरथे पांडव, वृथा बाल प्रजावधुः, वृथा बाल प्रजावधुः, युष्मत्कृते बहून् क्लेशान्, युष्मत्कृते बहून् क्लेशान्, प्राप्ता तोकवती मुहुः, प्राप्ता तोकवती मुहुः। संस्थिते तीरथे पांडव वृथा बाल प्रजावधुः, संस्थिते तीरथे पांडव वृथा बाल प्रजावधुः, युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः। युष्मत्कृते बहून् क्लेशान्, प्राप्ता तोकवती मुहुः। श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें अनुवाद में चक्रवर्ती पाद की टीका भी इसमें मिश्रित कर दी। तो जब मैं अन्वय कर रहा था, मतलब अन्वय देख रहा था, तब मुझे समझने बड़ा दिक्कत हुई। फिर मैं जब देखा चक्रवर्ती पाद जी की टीका, तब देखा वो प्रभुपाद जी इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अभी समझाऊंगा मैं कहाँ फंस गया था, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन समझ में आ जाए। अनुवाद। जहां तक मेरी पुत्र वधू कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही हैं।
अब क्षमा कीजिएगा, अब इसका अर्थ, हाँ मुझे समझ रहे होंगे आपके अर्थ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पांडवों की गलती की वजह से कुंती महारानी कष्ट सारे, नहीं ऐसा नहीं आशय है। आशय ये नहीं, आशय ये है कि बेटे दुखी हैं तो माता दुखी नहीं होंगी। थोड़ा सा कुछ लोगों को महाभारत के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए पहले इससे पहले कि मैं संस्कृत में जाऊं इसको थोड़ा समझाना चाहता हूं। देखिए, पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के संग जंगल में चले गए थे। तो एक दिन पांडु ने आखेट करने के लिए किए थे, तो एक ऋषि संतान उत्पत्ति करने का प्रयास कर रहे थे एक मृग के रूप में, और उनको वह बाण लग गया, वो मर गए। तो उनकी पत्नी, जहां तक स्मरण कर रहा हूं मैं, पत्नी ने शाप दिया था कि तुम, यानी क्षमा कीजिएगा, उन ऋषि ने ही शाप दिया था कि जब तुम अपनी पत्नी से संतान उत्पत्ति करने का प्रयास करोगे तुरंत ही मर जाओगे। तो पांडु ने जब ये बात बताई तो उसके बाद वह तीनों ही लोग वानप्रस्थ से स्वीकार कर लिया प्राय। फिर भी उनके हृदय में बाद में इच्छा आई कि हम संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कहते कैसे होगा कैसे होगा, तो माता कुंती ने बताई थी बात दुर्वासा ऋषि की। आप जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि जब माता कुंती की शादी नहीं हुई थी, अपने घर में थी, यानी कुंती भोज जी के घर में, तो दुर्वासा ऋषि आए थे और दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा की थी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। तो दुर्वासा ऋषि आगे देख लिए कि इस लड़की की स्थिति होगी आगे जा करके, तो उन्होंने ऐसा वरदान दिया कि तुम किसी भी देवता से को बुलाओगे, आवाहन करोगे, तुम्हें वो पुत्र प्रदान कर देंगे। तो उसे कुछ मतलब भी पता नहीं था, मंत्र सीख लिया उसने और उसने सूर्यदेव का आवाहन किया। तो अकस्मात सूर्यदेव आ गए। अरे नहीं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं इस प्रकार से कैसे पुत्र उत्पन्न कर सकती हूँ। तो कहते हैं नहीं, आपने आवाहन किया है तो मैं जरूर आपको पुत्र दूंगा, लेकिन आपका आपकी पवित्रता नष्ट नहीं होगी। तो उनके कान से कर्ण उत्पन्न हुए थे, अब जानते हैं इस बात को। तो फिर ये बात उन्होंने माता कुंती ने बताई थी पांडु को। तो फिर पांडुओं के कहने पर उन्होंने धर्मराज को बुलाया, तो युधिष्ठिर महाराज उत्पन्न हुए। उसके बाद भीष्मदेव को, सॉरी क्षमा कीजिएगा, वायुदेव को बुलाया तो भीम उत्पन्न हुए, और फिर इंद्र को बुलाया तो अर्जुन उत्पन्न हुए। तो माद्री को बहुत दुख लगा, इनके 3 बच्चे हो गए और हमारे कोई बच्चे नहीं हुए। तो उन्होंने कहा इनको भी दे दो। तो उन्होंने उनको मंत्र दिया, लेकिन वो बड़े चतुर, तो उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाकर 2 पुत्र उत्पन्न कर लिए। तो फिर माता कुंती कहती हैं अब मैं इसको और नहीं दूंगी, नहीं तो उसके पुत्र मुझसे अधिक हो जाएंगे। ये सब भी चल रहा था ऐसा कुछ। तो खैर जो भी है, फिर उसके बाद आप जानते हैं कि माद्री के संग एकांत में जब पांडु महाराज थे तो उनमें आसक्त हो गए और इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। तो इस कारण से अब उनके पास 5 पुत्र थे और माद्री ने कहा कि क्योंकि मैं अपनी पति की मृत्यु का कारण बनी हूं, इसलिए मैं सहमरण, अनुमरण या सती के रूप में प्राण त्याग दूंगी और यह बच्चे आपके संग रहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं होती हूँ। तो कहते नहीं, आप मेरे बच्चों में और अपने बच्चों में भेद नहीं देखूंगी, ऐसी दृष्टि मेरी नहीं है, इसलिए माता कुंती आप ही जीवित रहिए। इस प्रकार से यहाँ पे बात घटना ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इतने छोटे छोटे 5 बच्चों का पालन पोषण करना कितनी कठिन बात है। हम तो यहाँ पे भी देखे, मतलब किसी को भी देख सकते हैं कि पति ना हो तो बच्चे के लिए, बच्चे का पालन पोषण करना माँ के लिए कितना कठिन हो जाता है। सॉफ्टवेयर जॉब भी नहीं कर रही थी वो। मतलब क्या टीचिंग नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं ऐसा जिनके, मैंने बताया ना कि उनके पति ने बोला कि 10 मिनट में रोटी बनाओ और उतने में उनकी मृत्यु हो गई। तो वो कितना संघर्ष करके बच्चों को पाली हैं। तो मतलब बहुत बहुत ही कष्ट, अहो कष्टम अहो न्यायम। नौकरी है तो बहुत कष्ट है। सोचिए नौकरी इत्यादि ना हो तो क्या, उस जमाने में तो नौकरी का कोई प्रश्न ही नहीं था। ऐसे भी कठिनाई है कि नहीं। तो ये बहुत कष्ट सहे। तो कष्ट सहने का अर्थ क्या है? अच्छा, एक तो कष्ट था पालने का, दूसरा कष्ट समझ लीजिए कि जब वो आती हैं बच्चों को लेकर के, बहुत ज्यादा उनकी बेइज्जती होती है। वो कहते हैं कि पांडु तो पुत्र उत्पन्न कर ही नहीं सकते थे, तो इसने 5 पुत्र कैसे उत्पन्न किए, इसका मतलब इसका चरित्र ठीक नहीं है। इस प्रकार की बातें बोली, बिल्कुल पब्लिक में बातें बोली जा रही थी। कितना दुख होगा बताइए। वहीं से दुख चालू हुआ कि नहीं। तो फिर जो ऋषि मुनि वहां वन में थे वो आकर के सत्यापित करते हैं, और क्या नाम है, वेदव्यास जी भी स्थापित करते हैं। थोड़ा सा हम प्रवेश करें उसमें तो बहुत कष्ट होगा। कितना कष्ट माता कुंती को। और ध्यान दीजिएगा, माता कुंती उस समय बहुत युवा थी, कोई वृद्धावस्था में नहीं थी। मेक सेंस। तो इस प्रकार से वह बहुत कष्ट बचपन से ही सह रही थी, जब से उनके बच्चे इस प्रकार से जन्म लिए थे।
और जब बड़े हो गए तो आप जानते हैं कि लाक्षागृह में माता कुंती भी थी उनके साथ में, है कि नहीं? तो उनके संग वह सुरंग से जाती हैं, फिर जगह जगह वो लोग वन में ही रहते हैं। तो काफी समय तक, मुझे ये याद नहीं कि कितने समय तक रहे, लेकिन अब जो भी रहे हों उसमें भी वह वन में कष्ट पाई। और उसके बाद जब इन लोग को वनवास मिला 13 साल का, तब भी इनको दुख हुआ। उनकी ही पुत्र वधु द्रौपदी का इतना अपमान हो रहा हो, क्या उनको दुख नहीं लगेगा? बताइए, कल्पना की जा सकती है दुख की। उनके ही बच्चे उनके सामने दास बन जाए, उनका राज्य छीन ले जाए, उनको दुख नहीं होगा? तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि पांडवों की गलती से उनको दुख हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन पांडवों को दुख प्राप्त हो रहा है, इससे उनको दुख हो रहा है। अरे भीष्म को जब जहर दे दिया गया था, बताइए, बच्चा, किसी का प्यारा बच्चा भीम जैसा गोलू मटोल कैसे भी रहे होंगे, और वह एकदम गायब हो जाए, माँ को दुख नहीं लगेगा? बताइए। वैसे इसमें थोड़ी अच्छी बात ये याद आ रही है कि जब भीम पैदा हुए थे तो भीम को गोद में ली हुई थी। काफी इंटरेस्टिंग है। और एक बाघ की या शेर की जोर से आवाज, तो डर गई, तो ऊपर से भीम गिर गए, और जिस पत्थर पे गिरे वो पत्थर टूट गया। इतने शक्तिशाली भीम थे। तो अद्भुत बच्चे थे। तो ये तो है, लेकिन कहने की बात फिर भी है, दुख तो हुआ ना कि बच्चा जहर खा के या कैसे भी करके मर गया हो, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब बात कहने वाली, लेकिन वापस सोचना चाहिए कि कोई सहायता नहीं थी उनकी। और यही बात समाप्त नहीं होती है। जब वह हस्तिनापुर में रह रही थी, तब भी जान रही थी कि कभी भी मेरे बच्चों को मारने के कोई ना कोई षड्यंत्र हो सकता है, मेरे बच्चों को मार दिया जाए। अब बताइए कितना कष्ट है। क्या शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस प्रकार के कष्ट से गुजरा होगा। मैं समझता हूं हम में से तो कोई इस प्रकार का कष्ट देखा नहीं कि एकदम छोटे बच्चे हैं और वो अबला है, इज इट नॉट, सपोर्ट करने के लिए नहीं है। जो राजा है वही षड्यंत्र बना रहा है मारने के लिए, किसकी सुनवाई करेंगे? मान लीजिए मार भी देते, पांचों को मार देते, तो किसको सुनवाती? जरा बताइए, सुनवाई कौन करता? धृतराष्ट्र तो वही, उन्हीं के षड्यंत्र उनके अंडर में चल रहा है। वो तो केवल विदुर जी और भीष्म पितामह के नाते वो बच रही थी। तो वो सब बातें क्या भीष्म पितामह को याद नहीं है? हम लोग तो खाली सुन रहे हैं, वो क्या अनुभव नहीं कर रहे हैं इस बात को? देखिए, हम लोग तब रोते हैं जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, या जो हमसे प्रेमी होते हैं उनके जीवन में कष्ट आता है कि नहीं? तो अब भीष्म पितामह के लिए रोना स्वाभाविक है कि नहीं? बताइए। वो याद कर रहे हैं ना कि कितनी मतलब सुंदर स्वभाव की, कितनी अच्छी महिला भी नहीं कहनी, मतलब हाँ महिला कह लीजिए वो, और उनको इस प्रकार के कष्ट भोगने पड़े और पांडवों को कष्ट भोगने पड़े, तो वह तो आंखों देखी बात जान रहे हैं ना। इसी तरह से संस्कृत देखिएगा, संस्थिते अतिरथे पांडव। संस्थिते मतलब प्रयाण हो जाने पर, शरीर छोड़ देने के बाद। अतिरथे मतलब जो बहुत से लोगों से युद्ध करने में सामर्थ्य था। पांडव अर्थात पांडु जी। प्रथा, कुंती महारानी। बाल प्रजा वधु। बाल प्रजा मतलब जिनके बच्चे बहुत छोटे थे। वधु मतलब पुत्र वधु मतलब नवयुवती थी। तो उस समय युष्मत् कृते बहुन क्लेशान, आपके लिए, बहुत सारे अर्थ हैं, आपके लिए बहुत क्लेश उठाए। आपके लिए बहुत क्लेश उठाए मतलब आपको पालने में बहुत कष्ट उठाए। एक बात यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड ट्रैक कर रहा हूँ, कल बात हम बता रहे थे, पूरी बात नहीं बताए कि गंगा जी किस प्रकार से 7 बच्चों को फेंक रही थी। वो एक बात वहां पे रह गई थी कि 8वें बच्चे को फेंक रही थी, तो क्या नाम था उनका, शांतनु महाराज रोक दिए। फिर वो कहती हैं कि देखिए, छोटे बच्चे के लिए माँ की आवश्यकता बहुत है, तो मैं इसको ले जा रही हूँ, जब बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसको वापस आपके पास वापस भेज दूंगी। तो जब गंगा जी वापस लेके चली जाती हैं, तो यानी कहने का आशय यह है कि बच्चे को पालने में माँ का बहुत बड़ा योगदान है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जब बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के, जैसे वो बड़े हुए तो परशुराम के पास भेजती हैं माता गंगा, और उसके द्वारा उनको शिक्षा प्राप्त होती है अस्त्र शस्त्र में। तो वहां परशुराम जी गुरु हुए, किस प्रकार से वो सीखे आप। तो फिर आगे आते हैं, फिर उसके बाद शांतनु महाराज को हैंड ओवर कर देते हैं, मतलब मिल जाते हैं। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि माता के द्वारा बच्चों का पालन पोषण होना बहुत जरूरी है, ये बात समझ देना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं युष्मत् कृते, आप लोगों के लिए, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि आप लोगों को पालने में उनको बहुत क्लेश हुए। ठीक, बहुन क्लेशान प्राप्त, बहुत क्लेश उनको प्राप्त हुए। तो कुवती मुहु, और जब वह आप बड़े हो गए हो, बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ है कि तोकवती, वो पुत्रवती थी, लेकिन मुहु, निरंतर कष्ट भोगती रही, एक बार क्लेश भोगा हो ये नहीं। दूसरा अर्थ कि आप बड़े हो गए हैं, तोकवती का तब आप बड़े हो गए हैं, फिर भी वह कष्ट भोग रही हैं। आपको याद आ रहा है ना, अभी पिछले श्लोक में बोल रहे थे कि मेरे स्नेह को आप काट दीजिए पांडवों से और विष्णुओं से।
बड़े होने के बाद भी तो सारे जितने द्रौपदी पे जो अपमान हुआ या और जो कष्ट आए, वह तो बड़े होने के बाद ही हुआ ना, तो वह भी कष्ट वह उन्होंने भोगे। तो इस प्रकार से अर्थ है। अतिरथे यानी अतिरथी पांडव यानी पांडु की संस्थित मृत्यु हो जाने पर तोकवती अर्थात पुत्रवती, बाल प्रजा अर्थात छोटे छोटे बच्चों वाली, वधु यानी मेरी पुत्र वधु, प्रथा कुंती ने युष्मत कृते तुम्हारे कारण। तुम्हारे कारण का अर्थ एकदम ओवरऑल ले लीजिए। तुम्हारे कारण मतलब जो छोटे थे तो आपको पालने में बहुत कष्ट हुआ, और जब आप बड़े हो गए तो आप पे जो इतने कष्ट आए उसकी वजह से माँ को भी दुख हो रहा है। दोनों बार समझ गए। बहुन अनेक क्लेशान मोह, कष्टों को निरंतर प्राप्त अर्थात भोगा। तो यानी ऐसा नहीं है कि केवल आप ही कष्ट भोगे, आपकी मां ने भी बहुत कष्ट भोगा। समझ पा रहे हैं? ये बहुत हम तेज जा रहे हैं। ओके हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कोई मतलब मुंह से बात निकल जाती है क्लास में आवेश में। ऐसा कुछ नहीं कि हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कहने का मतलब है, कोई भी नौकरी, अगर माता के पास नौकरी हो तो फिर भी बच्चे पल जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से वो आश्रित थे उसके ऊपर। वो सिचुएशन कितनी खराब होगी ना, जब वो लेके 5 बच्चों को, इतने प्यारे प्यारे बच्चों को लेके गई, और तब जो है वो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि दुष्चरित्रा है। बताइए, कोई पब्लिक में इस प्रकार से बोल रहे हैं, बहुत खराब लगा होगा। लेकिन वहां भी ब्राह्मण का आश्रय प्राप्त हो, ब्राह्मण सब आ गए, व्यासदेव आ गए, सब सत्यापित कर दिया, नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है। सारार्थ दर्शनी, वह कष्ट क्या थे, यह श्लोक उसका वर्णन करता है। पांडु महाराज की मृत्यु हो जाने पर बाल प्रजा अर्थात जिसके पुत्रगण अति शिशु थे, बहुत छोटे थे, ऐसी वधु माता कुंती ने तुम्हारे शैशव काल में एकाकी अवस्था में अनेक क्लेश भोगे। समझ में आ गया? अकेली थी बेचारी, और वह आप 5 का पालन करने में बहुत कष्ट हुआ। इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि बच्चा तो चल भी नहीं पाते ठीक से, छोटे छोटे। कितनी उम्र में बच्चे चलना शुरू करते हैं? 2 साल के। तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज 3 साल के कैसे लगते होंगे ना। युधिष्ठिर महाराज 3 साल के, और भीम 2 साल के मैक्स, और अर्जुन जो है 1 साल के रहे होंगे, या जो भी 4 साल के जैसे भी रहे, और उसके बाद माद्री के तो और 5-6 साल के होंगे मैक्सिमम, ऐसे करके छोटे छोटे बच्चे। हम लोग मनन नहीं कर रहे हैं। वापस अगर हम हस्तिनापुर में चले जाएं तो माँ अकेली कितना डरेगी ना, कि हमारे किसी भी छोटे बच्चे को कभी भी कोई भी अपहरण कर सकता है, कोई जहर दे सकता है, कोई मार सकता है कि नहीं? एक तो जहर दिए ही थे, बट अन्यथा अब बताइए। और एक और बात, जब जहर दिए थे ना, उसके बाद भी वो माँ भीम को बोलती हैं, कुछ बोलो मत इधर, क्योंकि हम युद्ध करने के या उनसे विपक्ष में जाने की सामर्थ्य हमारे पास अभी नहीं है। भीम को पता था कि इन्होंने जहर दिया है, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। कहां जाएंगे बताइए? पूरा राज्य तो उनके अंडर में था। ये बताइए कहां पे जाएंगे जो रक्षा होगी? मुझे बस ये समझ में नहीं आती है कि वो वापस वसुदेव जी के पास क्यों नहीं गए। शायद ये ठीक नहीं होती, इस कारण से। शायद यही कारण होगा कि ठीक नहीं होता कि वह भाई के पास वापस चली जाती है, जो भी रहा हो। ओ हाँ, सॉरी, हाँ ये बात भी सत्य है। वसुदेव जी नहीं, वसुदेव जी को तो छोड़ दिए थे। वसुदेव जी को छोड़ दिए, दुर्गा जी जब देखी तभी छोड़ दिए थे वसुदेव जी। तो जब अर्जुन पैदा हो गए तो कृष्ण पैदा नहीं हुए हैं। हाँ, तुरंत छोड़ दिया था, ताकि देखिए आप कृष्ण भक्त में जो भी कारण हो, लेकिन वह इधर यहीं पे रही थी, क्या कहते हैं उसको, ससुराल में अपने यहाँ पे, मतलब हस्तिनापुर में। ठीक है, तो अकेली रह गई थी इसलिए दुख भोगी। किंतु तुम्हारे वयस्क होने पर भी, यानी बड़े होने पर भी, तोकवती अर्थात वह पुत्रवती तुम्हारे साथ अनेक क्लेशों को प्राप्त हुई, ये अर्थ है। तो देखिए थोड़ा सा अर्थ ले रहे। वैसे तो तोकवती का अर्थ क्या है? पुत्रवती, मतलब पुत्र मतलब आप बड़े हो गए हो, तो बड़े होने के बाद भी उनको दुख प्राप्त हुआ। और बाल प्रजा मतलब आप जब छोटे थे तो दुख प्राप्त हो। तो कहने का आशय ये है कि बचपन से लेकर युवावस्था तक, युवा मतलब जब तक आप वृद्धावस्था तक भी उन्होंने केवल दुख ही भोगे। तो आपके ऊपर तो कष्ट आया ही, आपकी माँ के ऊपर भी इसी प्रकार से कष्ट आया। बाल प्रबोधनी, पहले तो वे पांडु महाराज की मृत्यु के कारण दुखी थी। इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं अतिरथे
अर्थात अनंत योद्धाओं के साथ युद्ध करने में समर्थ महावीर। ये कुछ समझ में आया? इतना प्रतापी पति हो, पूरे विश्व का राजा भी है क्योंकि पांडु महाराज ही राजा थे, और उसकी इस प्रकार से मृत्यु हो जाए तो कितना दुख होगा, ये कहने का आशय। संस्थिते अतिरथे कहने का आशय यह है कि पहला दुख तो यह था कि बहुत युवावस्था में ही उनके पति की मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ा कष्ट का कारण था। तो वे उनके साथ ही मृत्यु को क्यों प्राप्त नहीं हो गई? अरे दुख था तो चलो कोई बात नहीं, सहमरण क्या कहते हैं, सहमरण अनुमरण करके उन्हीं के संग उन्हीं के जहां पे गंतव्य को प्राप्त हुए वहां चली जाती। यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे हैं बाल प्रजा, अर्थात उनके पुत्र थे और वे छोटे थे, इसलिए इस प्रकार की होने के कारण, मतलब छोटे बच्चों वाली मां होने के कारण उनका अनुमरण निषेध था, यह भाव है। इससे पहले आप कहाँ सुन चुके हैं बात? द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि के बारे में यही बात बोल रहे थे कि उनके पुत्र अश्वत्थामा जीवित हैं, इसलिए उन्हें सहमरण स्वीकार नहीं किया था। अगर आप उनके बेटे को मार देंगे तो वह बहुत दुखी होंगी। याद आ रहा है जी? इस प्रकार उन्होंने निरंतर क्लेश प्राप्त किए हैं। इसके हेतु को कह रहे हैं तोकवती शब्द से, अर्थात पुत्रवती। मतलब आगे अभी आप सुन चुके हैं कि पुत्रवती होने के बाद भी वह दुखी हुई, आगे उनके पुत्र बड़े हो गए थे। तथापि ना, इसका अर्थ यह हुआ कि पुत्र थे, अब एक तरफ तो पति की मृत्यु हो गई है और दूसरा उनके पालन पोषण करने में उनको बहुत क्लेश उठाना पड़ रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तथापि यदि वह पुरुष होती तो क्लेश नहीं होता, ये भी एक बात कही जा सकती है। भाई स्वाभाविक रूप से देखा जाता है कि भाई मान लो पत्नी की मृत्यु हो गई है तो व्यक्ति दोबारा शादी कर लेता है, उसके एक आमदनी क्या कहते हैं उसको, आय का स्रोत होता है, तो बच्चे किसी न किसी तरह पल जाते हैं, ये कहने का। लेकिन उस जमाने में तो जैसे हम समझते हैं दोबारा शादी का तो कोई विधान है नहीं। मैं समझता हूँ, गलत तुम नहीं बोल रहे ना? दोबारा शादी करने का विधान नहीं होता है, स्त्रियों के लिए नहीं होता है, वैदिक परंपरा में ऐसा नहीं होता है। कोई है ऐसा दोबारा शादी की हो? यहाँ तो अब आजकल हो ही नहीं लग गया है, एक दो बार तीन। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस् तत्र न मोहयति। वन हस्बैंड टू अनदर हस्बैंड, देह के परिवर्तन से जो धीर व्यक्ति है वो प्रभावित नहीं होता है। विदेशों में हो रहा है और यहाँ भी आजकल चलने लगा है खूब, और इसमें कोई नई बात नहीं है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, अभी भारत में शुरू हो गया, ये गलत तो नहीं कह रहे हैं, ठीक है? तो कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं वधु नहीं, वो तो स्त्री थी, वह इस प्रकार से उनके लिए क्लेशी था, बहुत सारी परेशानी थी। इस समय तुम्हारे शोक से उनको महान शोक होगा, इसलिए तुम्हारा शोक अनुचित है, इस आशय से कह रहे हैं युष्मत् कृत्य। देखिए कितना अर्थ ने चेंज कर दिया थोड़ा सा, देख रहे हैं अर्थ? तुम्हारी मां दुखी ही हैं, दुख को ही प्राप्त हुई हैं। आज तुम राजा हो, तुमको देख के वो सुखी हो सकती हैं और तुम इस प्रकार शोक कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। आप समझ में आया? कुछ समझ रहे हैं इस बात को ना? अद्भुत अर्थ लिए गए इसमें। नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को? मान लो पति मर गया हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर मान लीजिए लड़का अच्छी नौकरी वोकरी पा लेता है तो माता को फिर भी संतुष्टि हो जाती है, हाँ भाई हमारा लड़का ठीक है। और उसके बाद लड़का एकदम एकदम दुखी हो जाए, डिप्रेस हो जाए, तो और दुखी हो जाएगी कि नहीं, अब तो हमें सुख का मौका मिला, फिर आप दुखी हो गए। तो ये आशा से कह रहे हैं कि युष्मत् कृत्य, अगर इस प्रकार से आप रोएंगे तो फिर आपकी माता और दुखी होंगी, अब उनके लिए उचित ऐसा नहीं है। समझ पा रहे हैं? भीष्मदेव कह रहे हैं, याद स्मरण कर रहे हैं कि बेटा तुम्हारी माँ ने तो आज तक दुख ही भोगा है, और आज सुख भोगने का मौका है या सुखी होने का मौका है, तो आप फिर रो रहे हो, ये उचित बात नहीं। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना अद्भुत है श्रीमद् भागवतम। कोई भक्त मुझे बोल रहे थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप ऐसे है नहीं तो बोल ही सकता हूँ कि हम बहुत कुछ कर करके भी भागवत पढ़ लेंगे, लेकिन वस्तुतः होता ऐसा है नहीं। बहुत कुछ कर करके भागवत नहीं पढ़ी जा सकती, ये तो मैं अनुभव कर रहा हूं। क्या लगता है आपको? बहुत कुछ करके कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, देयर आर मेनी वेज वी कैन डू सम मेनी थिंग्स। तात्पर्य, कुंती देवी के कष्टों पर दुगना शोक प्रकट किया जा रहा है। कम आयु में विधवा हो जाने तथा राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। अच्छा, आप लोगों को इसमें कुछ संदेह नहीं हो रहा है? अरे भाई, जब राज परिवार में थे तो क्या कष्ट हुआ होगा?
देखिए ध्रुव महाराज भी राजा के बेटे थे। महाराज समझा रहे थे कि बेटा तुमको कभी हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा भी नहीं खिलाया गया। ऐसा कुछ, तुम तो केवल मेरे दूध पे ही पले हो, तुमको कोई अच्छा खाने के लिए दिया गया हो पर पिता की तरफ से, ऐसा भी नहीं। ऐसा कुछ महाराज बोल रहे थे कि अच्छे से खाने के लिए भी नहीं दिया तुमको, कि हाँ ड्राई फ्रूट भी नहीं दिया, ऐसा कुछ तो ऐसा था कि तुम ठीक से खा लो, ऐसा कुछ महाराज बोल रहे थे। तो कभी भाई वो ऐसी उपेक्षा कर दी जाती है राज परिवार में। तो अब डिटेल के लिए तो महाभारत ही पढ़ना पड़ेगा कि क्या उपेक्षा हुई होगी, लेकिन उपेक्षा थी और उनको वहां पे कठिनाई देखनी पड़ी। और जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा था। प्लीज इसको सही समझिएगा, करनी मतलब कोई पाप नहीं किए थे, लेकिन उनपे इस प्रकार से दुख आ रहे थे बच्चों के ऊपर, तो उस कारण से माता को दुख होता। अब ये लाक्षागृह में गए हैं, लाक्षागृह की घटना सब जानते हैं, तो ये बताइए कि इसमें पांडवों का क्या दोष हो, जरा बताइए। कोई दोष नहीं है। द्यूत क्रीड़ा को हम दोष मानते हैं, ठीक है, लेकिन आप समझिए कि क्षत्रिय के लिए एक नियम है कि अगर उसको द्यूत के लिए चैलेंज किया जाएगा तो उसको द्यूत वैसे ही करना पड़ेगा जैसे युद्ध करने के लिए बोला जाए। क्षत्रिय को यह भी होता है कि कोई स्त्री उसको मतलब प्रपोज करती है तो स्वीकार करना पड़ता है उसको, ये बड़ी दिक्कत है। ऐसा होता है क्षत्रिय का, आजकल कोई क्षत्रिय नहीं है। हेलो, डोंट अज्यूम दिस। लेकिन ऐसा था, जैसे भीष्म को, सॉरी भीम को बोले थे, वो क्या नाम था, हिडिंबा ने प्रपोज किया तो उन्हें कहा स्वीकार करना पड़ा। ऐसे अर्जुन भी उल्लूपी से शादी किए थे ना, उल्लूपी और अन्य से शादी किए थे, ऐसा रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते उनको तो पता था तो द्यूत क्रीड़ा क्यों करी, इत्यादि इत्यादि, सब काल के द्वारा हो रहा था। अतएव उसके कष्ट जैसे कि तैसे बने हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना इसको सहना पड़ा। आप समझ लो कि हमें क्या सुनाई पड़ रहा है, जो हमारे जीवन में कष्ट हैं वो लिखे गए हैं, वो सर फोड़ने से सर में भी कष्ट होने लग जाएगा। तो इसलिए सहन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी धोखा होगा, हम अपने संग करेंगे, हम सोचेंगे हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें जगत में कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत बड़ा, और इसकी वजह से हम भक्ति भी छोड़ सकते हैं यदि हम इस भावना को लेकर चल रहे हैं। इसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी। हम बस भक्ति कर रहे हैं तो अब सब कुछ बढ़िया ही चलेगा, अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं होगा बाह्य रूप से, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन उसको सही दृष्टि रहेगी तो हम फिर विचलित नहीं होंगे। ये प्रपात समझा रहे हैं यहाँ पे। पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है। जैसे कि अभी आप बाहर निकलेंगे तो गर्मी सबको बराबर लगती है, चाहे 16 माला किया हो कि नहीं किया हो। क्यों भाई, यहाँ रूम में बैठे हैं तो ठंडा एक बराबर से लग रही कि नहीं, चाहे जब किया हो कि नहीं किया हो, या कुछ भी किया हो, भक्ति कर रहा हो या नहीं कर रहा, दुख सबको भोगना पड़ता है। सफरिंग इज फॉर एवरीवन। इस जगत में दुख सबके लिए है। हाँ, दुख भक्त के जीवन में आता है, भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है, तो इसी कारण से वह भगवान के धाम योग्य जाने के योग्य बन जाता है। और जो व्यक्ति उसको क्या क्या करता है, कंप्लेन करता है, तो फिर उसको यही रहना पड़ता है। लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। समझ रहे हैं बात, फिर से वही बात आ रही है कि हमारे जीवन में अगर ये निर्देश प्राप्त है तो दुखों को ठीक प्रकार से देखने का सामर्थ्य हमारे पास रहेगा। इन 3 पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। कौन 3 से पथ प्रदर्शक? ब्राह्मण, वैष्णव और भगवान। भगवान मतलब, देखिए भगवान का मतलब शास्त्र, धर्म, ब्राह्मण और भगवान। तो भगवान के बारे में भगवान क्या चाहते हैं कैसे मालूम चलेगा? श्रीमद् भगवद गीता भागवत, उसी की तरह मालूम चलेगा ना। इन 3 पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल के वश में है। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का असली पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण शुद्ध नहीं होना चाहिए। कहने का आशय यह है कि धर्म के सिद्धांत का पालन करते हुए भी काल के प्रभाव से सुख दुख आते रहेंगे, उससे व्यक्ति को प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रभावित का अर्थ क्या है? अपने धार्मिक जो नियम है, सिद्धांत, उनका पालन करते रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। शुद्ध मतलब डिस्टर्ब, ठीक है। आगे आप उनसे सुनेंगे कि कौन कर रहा है, इतने धर्मात्मा लोगों को कष्ट दिया जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है।
तो ये अन्याय कौन कर रहा है, ये भीष्मदेव कहेंगे। अब हम कुछ प्रश्न, यहाँ तो कोई प्रश्न है नहीं, लेकिन हम प्रश्न करेंगे।